दोस्तों, दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग सच्चाई से कम और शक सवाल से ज्यादा बातें करते हैं, और उन नामों में सबसे आगे आता है इल्यूमिनाती। कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं कोई बड़ा फैसला होता है, कोई बड़ा बदलाव आता है, या अचानक किसी ताकतवर शख्स या ग्रुप को उभरते देखा जाए, तो बहुत लोग इसकी वजह इल्यूमिनाटी को बताते हैं। कुछ लोग यकीन से कहते हैं कि ये एक गुप्त तंजीम है जो दुनिया के अहम सिस्टम पर असर डालती है। कुछ कहते हैं कि ये बस इंसानी ख्यालात और अफवाहों का खेल है, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि इस संगठन के पीछे सदियों की कोई गहरी साजिश है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, असल में इल्यूमिनाटी है क्या? कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के यूरोप से। उस वक्त यूरोप में मजहबी असर बहुत तगड़ा था। तालीम, अदालतें, समाज, सब पर धर्म का कड़ा असर था। इसी दौर में जर्मनी में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था एडम वाइजहॉफ्ट। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन उसकी सोच अपने आसपास के लोगों से अलग थी। एडम का मानना था कि इंसान को सोचने और समझने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर इंसान सिर्फ डर या बंदिश के साथ जिएगा तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। धीरे धीरे उसने अपने जैसे विचार वाले कुछ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और इसी छोटे से ग्रुप को आगे चलकर नाम मिला इल्यूमिनाटी। उनके सामने कुछ बड़े मकसद रखे गए: इंसानी दिमाग को आज़ादी देना, तालीम और इल्म को बढ़ावा देना, समाज में चल रही सख्त सोच को चुनौती देना। इतिहासकारों की किताबों में यही दर्ज है। यानी शुरुआत एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के तौर पर हुई थी, ना कि किसी जादुई या अलौकिक ताकत की तरह। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इस ग्रुप के बारे में बातें फैलने लगी। कहा गया कि ये लोग बंद दरवाजों के पीछे बैठकर ऐसे फैसले करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। कुछ का कहना था कि ये संगठन खुलकर काम नहीं करता, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर दिमाग, तालीम और ताकत पर काबू बनाने की कोशिश करता है। सरकारों ने इस ग्रुप पर नजर डाली, कानून बने और ऑफिशियल तौर पर इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बंद होते ही इसका नाम और तेजी से फैलने लगा, क्योंकि कभी कभी बंदिशें किसी चीज को मिटाती नहीं, बल्कि उसे और रहस्यमय बना देती है। इसके बाद दुनिया के बहुत से लोग इल्यूमिनाटी को लेकर अलग अलग बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यह तंजीम गायब नहीं हुई, बल्कि भूमिगत होकर और मजबूत हो गई। किसी ने कहा कि यह बस एक पुरानी कहानी है जिसे आज भी लोग बिना वजह खींचते हैं। और कुछ लोगों का हाल ये हुआ कि उन्होंने हर तस्वीर में, हर इमारत में और हर मशहूर शख्स में इल्यूमिनाटी की मौजूदगी ढूंढना शुरू कर दी। अब हकीकत क्या है, किस हद तक ये बात ठीक है और किस हद तक महज नजरिया, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। इतना जरूर है कि ये नाम सदियों से इंसानी दिमाग में एक सवाल बनकर खड़ा है। कभी फैसिनेशन, कभी डर, कभी क्यूरियोसिटी और कभी मजाक। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इल्यूमिनाटी वाकई दुनिया को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये सब सिर्फ तजुर्बों, शक और अफवाहों का हिस्सा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। दोस्तों, इल्यूमिनाटी की शुरुआत हमने देख ली। अब सवाल उठता है कि इस छोटे से ग्रुप का नाम इतना बड़ा कैसे हो गया कि आज पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। असल बात यह है कि जब भी कोई चीज बंद कमरे में शुरू होती है, सीक्रेसी के साथ चलती है और अचानक उस पर पाबंदी लगती है, तो लोग खुद ब खुद सवाल पूछने लगते हैं। और इल्यूमिनाटी के साथ यही हुआ। सरकार ने इसे रोका, नाम दबा दिया गया, लेकिन सोच दब नहीं पाई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये तंजीम सच में खत्म हो गई होती तो इतनी चर्चाएं क्यों? कब लगा कि बात कुछ और है। वक्त बीतता गया और दुनिया बदली। पुरानी हुकूमतें गई, नया सिस्टम आया। ताकत अब सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग और पैसों से चलने लगी। यही से शक बढ़ा। कुछ लोगों ने कहा कि इल्यूमिनाटी के पुराने लोग अलग नामों में, अलग पहचान में दुनिया के बड़े हलकों में दाखिल हो गए। यानी इस तंजीम ने लड़ाई नहीं छोड़ी, बस तरीका बदल लिया। सीधा मंच पर आने के बजाय पर्दे के पीछे से देखा, समझा और असर डालना शुरू कर दिया। ये कोई साबित बात नहीं, लेकिन ये सोच बहुत फैल गई। कौन कौन से इलाकों में इसका जिक्र आने लगा। लोगों ने इल्यूमिनाटी का नाम जोड़ना शुरू किया। बड़ी राजनीति, ताकतवर घराने,
मीडिया और मनोरंजन दुनिया, बड़े सिस्टम और फाइनेंस, कुछ पुरानी ताज़ा जंगें और ग्लोबल फैसले। कई लोग कहते हैं कि जो फैसले आम लोगों को समझ ना आए या अचानक दुनिया में बड़ा बदलाव दिखाई दे जाए, उसके पीछे कोई ना कोई हिडन दिमाग होता है और उनका इशारा इसी सोसाइटी की तरफ जाता है। फिर ये भी रिवायत नहीं, बस अंदाजा है। अब बात आती है निशानों की। आंख वाला निशान, त्रिकोण, कुछ सीक्रेट अलग गेस्चर। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी के इशारे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कई सिंबल्स इतिहास में पहले से मौजूद थे। कुछ का ताल्लुक पुराने हुक्मरानों से था, कुछ का सिर्फ कला और डिजाइन से। लेकिन जब एक नाम रहस्य बन जाए तो इंसान हर जगह उसका शैडो देखने लगता है। इसीलिए आज जब कोई मशहूर बिल्डिंग, किसी कपड़े की डिजाइन, किसी गाने की वीडियो में अलग सिंबल दिख जाए तो बहुत लोग कह देते हैं ये इल्यूमिनाटी है। हकीकत हर जगह सच हो ऐसा जरूरी नहीं। शक और हकीकत का फासला हमेशा मौजूद रहता है। सेलिब्रिटी और ताकतवर लोग क्यों जुड़े हैं इस तंजीम से? तो फिर ऐसे नाम जुड़ने लगे, बड़े सिंगर, मशहूर फिल्मी चेहरे, कुछ अरबपति और कुछ ताकतवर सियासी शख्सियतें। कुछ कहते हैं कि ये लोग फेम, पावर और रीच के बदले इस तंजीम की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत से बड़े लोग खुलकर कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, यानी दोनों तरफ बातें हैं। फैसला बीच में फंसा हुआ, दावा भी इनकार भी। दुनिया दो हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा कहता है इल्यूमिनाटी आज भी है, नाम बदलकर, तरीके बदलकर दुनिया को एक दिशा में ले जाने की कोशिश जारी है। दूसरा हिस्सा कहता है ये सब मूवीज, नोवेल्स और कल्पना ने फैला दिया, असलियत में सिर्फ इतिहास था, आज जो है वो सिर्फ बातें हैं। तो सच कौन बोल रहा है? ये सवाल आज भी वैसा ही है। सोचने वाली बात, अगर इल्यूमिनाटी है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती, और अगर नहीं है तो नाम और शक कभी खत्म क्यों नहीं होते? एक बात याद रखो, जहां ताकत हो, जहां पैसा हो, जहां असर हो, वहां सवाल हमेशा उठते हैं। कभी कभी सच्चाई सामने नहीं आती और कभी कभी लोग खुद कहानियां बना लेते हैं। इल्यूमिनाटी की कहानी इन्हीं दोनों के बीच फंसी है दोस्तों। पर जहां इस तंजीम का नाम धर्म, आखिरी दौर और कुछ बड़ी निशानियों के साथ जोड़ा जाता है, ये बात साफ है कि दुनिया में कई लोग इल्यूमिनाटी और दज्जाल का नाम एक साथ लेते हैं। कुछ कहते हैं कि यह तंजीम उस वक्त की तैयारी कर रही है, कुछ कहते हैं कि यह महज अफवाहों का जाल है, और कुछ कहते हैं कि यह सब डर और कहानियों का असर है। हम यहाँ किसी दावे को सच या झूठ साबित करना नहीं चाहते, बस देखते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आखिरी दौर की रिवायतें और शक क्यों पैदा हुआ? मुसलमानों में ये मान्यता है कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, फिर बड़ी आजमाइशें होंगी और फिर हक और बातिल का फैसला होगा। जब लोग इल्यूमिनाटी को ताकत, राज और अनसीन कंट्रोल से जोड़ते हैं तो कुछ दिमाग इस थ्योरी को भी जोड़ देते हैं कि शायद ये तंजीम उस दौर से पहले की कोई तैयारी है। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया को एक ही सिस्टम के तहत लाना चाहती है, जहां फैसले एक जगह से हो और आम इंसान सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करे। लेकिन इन बातों पर दो राय है। एक सोच कहती है कि ये सब थ्योरी है, दूसरी सोच कहती है जहां धुआं दिखे वहां आग भी होती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, हर बड़ी बात को सीधे सच मान लेना भी गलत है और पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी समझदारी नहीं। मॉडर्न दुनिया में नजर आने वाले क्लेम्स आज की दुनिया में कभी कभी कुछ स्टेप्स ऐसे दिखते हैं जिन पर लोग सवाल उठाते हैं। डिजिटल कंट्रोल का बढ़ना, प्राइवेसी का कम होना, हर चीज सिस्टम से बंधना, दुनिया को स्लोली एक जाली में जोड़ना। कुछ कहते हैं ये नेचुरल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया आगे बढ़ रही है, और कुछ कहते हैं कि ये किसी डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। मतलब बात एक ही है, बस एंगल अलग अलग। मशहूर चेहरों का नाम क्यों आता है? जिस शख्स के पास फेम होता है और जो दुनिया पर असर डाल सकता है, उसका नाम जल्दी उठता है। कई मशहूर लोगों पर उंगलियां उठी, लेकिन ज्यादातर ने साफ कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी ये है कि आजकल सिंबल्स बहुत दिखते हैं, सॉन्ग्स, कपड़े, एड्स, हर जगह कुछ ना कुछ अलग नजर आता है। लोग फौरन सोच लेते हैं कि ये कोई सीक्रेट इशारा है। असल में हर चीज छुपा हुआ साइन नहीं होती, कभी कभी वो बस डिजाइन होती है, और सच और शक के बीच की लाइन हमेशा बहुत पतली होती है। अब तक
जो समझ आता है वो ये है, इल्यूमिनाटी एक असली हिस्टोरिकल ग्रुप था। उसका मकसद सोच और तालीम को आज़ाद करना बताया जाता है। उसके बाद इस नाम पर थ्योरीज फैल गई। कुछ बातें सोच को झकझोर देती है, कुछ बातें बस हवाओं में उड़ती है। असली सच्चाई किस फाइल में है ये दुनिया नहीं जानती। इतना तय है, जहाँ ताकत और राज होते हैं वहाँ कहानी भी पैदा होती है और शक भी। तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका यही है, लेकिन सुनो, बिना समझे आगे मत बढ़ाओ। सोचो लेकिन डर या गुस्से में मत आओ। सवाल करो लेकिन हर बात को आंख बंद करके मत मानो। जिस चीज का सबूत हो उसे अहमियत दो और जो बस वायरल बात हो उससे थोड़ा फासला रखो, क्योंकि दुनिया में ताकतें बहुत है। कुछ सामने नजर आती है और कुछ पर्दे के पीछे चलती रहती है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी समझ, एहसास और फर्क करने की कैपेसिटी रही है। इल्यूमिनाटी का नाम एक ऐसा राज जैसा है। शायद ये कहानी सच के करीब हो, शायद इसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कही जाती हो, और शायद असली हकीकत अब भी पर्दे के पीछे हो। लेकिन आखिर में हर इंसान को अपनी आंखों से देखना है, अपने दिमाग से समझना है और अपनी जिंदगी में ऐसे मसाइल से डरना नहीं, बल्कि होश, ईमानदारी और सोच के साथ आगे बढ़ना है।